खुशी की बात यह है कि ऑनलाइन क्लास हम लोगों ने स्टार्ट करी है इंडियन फिल्म एकेडमी ने उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश कोई मजबूरी है वो यहाँ आकर सीख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था करी गई है जो टोटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो रियलिटी सच्चाई ये है कि अभिनय एक ऐसी विद्या है या विधा है जिसको प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है, प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था सिर्फ हम ऑनलाइन दे सकते हैं जिसमें हम थ्योरी बता सकते हैं, एक्सरसाइज बता सकते हैं, मूड्स बता सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल आपको घर पे करना पड़ेगा। बेटर यह है कि एक्टिंग कहीं पे भी सीखिए तो रह के सीखिए, वहाँ पे इन्वॉल्व होके सीखिए, उस माहौल में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। खैर, अभी तक हमने आपसे नहीं कहा है और अब बोल रहा हूँ, अरे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, उन तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हमारी ये वीडियो। कोशिश करिए इसे आगे बढ़ाने की। बाकी क्लास तो हम दे ही रहे हैं, बढ़ाएंगे तो भी देंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो भी देंगे। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ बातें। पहले तो कुछ नॉर्मल टॉक करेंगे, बात करेंगे आपसे। कुछ बच्चों का प्रश्न मेरे पास आ रहा है, कुछ उनकी समस्याएं हैं, उसका समाधान कर रहा हूं आज। तो सबसे पहली समस्या है, कुछ बच्चों का कहना है कि सर मेरी हाइट कम है, क्या मैं एक्टर बन सकता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि सर मेरा कलर बहुत ब्लैक है, क्या मैं एक्टर बन सकता हूं, मोटा हूं, पतला हूं। तो इसके लिए, या कुछ बच्चों की तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कक्षा 2 पास किया है, मैं 9th पास हूँ, किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहा हूँ, काम शुरू कर दिया घर की प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं आज उन सारे बच्चों के लिए कुछ बातें बता रहा हूँ। अभिनय के लिए किसी भी शरीर का कोई उतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाती है, हल्की फुल्की सी प्राथमिकता मिल जाती है, लेकिन वो बहुत बड़ा कंपटीशन उसमें नहीं है। आपको भगवान ने जो भी शरीर दिया है उसी शरीर को आप पॉलिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और ऐसे कई उदाहरण हैं इंडस्ट्री में आपके सामने जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि शरीर का उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, बट शरीर का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी शरीर आपको मिला है, तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग, सिर्फ इतनी चीज़ों की ज़रूरत है अभिनय सीखने के लिए या अभिनय करने के लिए। रही बात पढ़ाई की, तो कई जगह पे ये बोला जाता है या कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को एक्टिंग सिखा रहे होते हैं या इंटर पास लोगों को एक्टिंग सिखा रहे होते हैं। इंडियन फिल्म एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर पढ़ाई की कोई भी सीमा तय नहीं करी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर अभिनय करने की क्षमता है, आप चाहते हैं कि आप एक्टर बने, अभिनय सीखें, तो इसके लिए आप कितने पढ़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम साधारण भाषा में आपको समझाना चाहें तो जो स्क्रिप्ट मिलती है, एक पूरी स्क्रिप्ट होती है जिसमें डायलॉग्स लिखे होते हैं, वो आपको पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि जब तक पढ़ नहीं पाएंगे आप सीखेंगे कैसे। सुन सुन के भी सीखा जा सकता है, करा जा सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा रिश्ता नहीं होता है एक्टर का। तो एक्टर के लिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ाई कितनी करी है ये ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। लोगों का क्या कहना है वो एक अलग उनका नज़रिया है, उनका अपना थॉट है। तो एक्टर का कितना पढ़ा होना ये ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए कि आप आगे चीज़ों को पढ़ सकें। क्योंकि जब आप अभिनय सीखने आएंगे तो यहाँ पर बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ी विधा है, बड़ी टेक्निक है। एक तो हम अपनी लाइव ज़िंदगी से लेते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, जिसकी क्लास आज हम लेने जा रहे हैं। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन में हमें उतना टाइम देना पड़ेगा, तो ऑब्जर्वेशन के लिए, स्पीच के लिए, इमेजिनेशन के लिए, ये जो चित्रण होता है हमारे दिमाग में, जो एक चित्र बनता है किसी भी कैरेक्टर को लेके, या जो हमारी स्पीच होती है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अल्फाज होते हैं, भाषा का शुद्धिकरण होता है। हमारी भाषा सही नहीं होती, हमारे कल्चर के हिसाब से हमारी भाषा होती है।
बट हिंदी में, बॉलीवुड में आप काम करना चाहते हैं तो भाषा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए बुक्स यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो एटलीस्ट कम से कम आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आगे आपको अभिनय में पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आते ही आपको कैमरा लगा होगा, ट्रैक लगा होगा, हीरो हीरोइन आपको शूट करवा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। आगे होता है, मतलब साल भर आप जब पढ़ते हैं उस टाइम, उसके बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हैं कि शूटिंग प्रोसेस में आपको डाला जाता है। शुरुआत में जब भी कोई स्टूडेंट अभिनय सीखना चाहता है तो उसको पढ़ना पड़ता है। तो अभिनय सीखने के लिए आपने कितनी पढ़ाई करी है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ये ज़रूरी है। तो आप ये सोच के परेशान मत होइए कि आपकी किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई तो आप एक्टर नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसे कई लोग हैं, हमारी हिंदी इंडस्ट्री में भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई, लेकिन जब उन्होंने अभिनय सीखना शुरू किया तो पढ़ना शुरू किया। जो जो चीज़ों की कमियां रह गई हैं, जैसे इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अभिनय के लिए, भूगोल भी इम्पॉर्टेंट होता है, साइंस भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप कभी कुछ अभिनय कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं, कुछ ऐसे सीन होते हैं जिसमें पुरानी कोई बात है, अकबर कौन था, बीरबल कौन था, तो अगर इनके बारे में बचपन में नहीं पढ़ा है तो जब आप अभिनय सीख रहे होते हैं उस टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ाई कितनी करी है, ये अगर करी है तो वो प्लस पॉइंट है, लेकिन नहीं करी है तो वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। उससे आप मायूस मत होइए। बस आप अपने अंदर ये विश्वास रखिए, अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास, कि जब आप अभिनय सीखने के लिए उतरे हैं फील्ड में, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर अभिनय सीखने के लिए आप फील्ड में उतरे हैं, इसका मतलब ही ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कलाकार छिपा है। अगर छिपा ना होता तो आपके साथ में करीब 100 दोस्त, 50 दोस्त, 20 दोस्त, कुछ ऐसे जो साथ में रहते हैं, वो सारे अभिनय नहीं सीख रहे हैं। आप अभिनय अगर सीखने के लिए उतरे हैं, यहीं से ये प्रमाण हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक कलाकार ने जन्म ले लिया है। तो आप मायूस ना हो। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है किसी कारणवश, तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर मत लाइए, मायूस मत होइए, परेशान मत होइए, घबराइए नहीं। अगर आपके अंदर अभिनय सीखने का या अभिनय करने की चाहत आ गई है, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। बस उस दिन से आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए पढ़ना आना ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारी जो हमारे छात्रों ने प्रश्न हमसे पूछे थे उसका आंसर। अब हम क्लास शुरू करते हैं। अभिनय की सबसे पहली पाठशाला जो हमारी है, जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अब हम फिर से बच्चों का रिवीजन करा रहे हैं। तो हमने सोचा ये सारे टॉपिक्स भी ऑनलाइन हम कर दें, जिससे हमारे जो बच्चे एकेडमी में पढ़ रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिले, और जो बच्चे किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिले। तो अभिनय क्या होता है या कलाकार क्या होता है, इसके बारे में हम आपसे बताएंगे। ये सारी हमारी अपनी थ्योरीज़ हैं, और इसमें मैं किसी का सम्मान नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारी अपनी बनाई हुई थ्योरीज़ हैं। कहीं कोई किसी को कुछ आहट या दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ उसके लिए पहले से ही। बट हमारा अपना एक अपनी थ्योरी है। एक समय सीमा के बाद हर स्टूडेंट की अपनी खुद की थ्योरीज़ बनती हैं, खुद के प्रैक्टिकल्स बनते हैं। ऐसे ही हम भी, हमारे गुरुओं की कुछ थ्योरीज़ हमने पढ़ी हैं, और अब हम एज अ टीचर काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हम अपनी थ्योरी में लाए होंगे। सो इसको किसी से लिंक ना किया जाए। तो अभिनय जो है हमारे हिसाब से रिक्रिएशन होता है। रिक्रिएशन का मतलब कि किसी भी चीज़ का पुनर्निर्माण करना। यानी कि अगर विधाता ने, भगवान ने एक बार गांधी जी को बनाया है या चाचा नेहरू को बनाया है, तो पहली बार उन्होंने बनाया या दिखाया लोगों को, हमारे प्रभु ने, हमारे गॉड ने उनको बनाया है। अब अगर दूसरी बार हमें महात्मा गांधी की कल्चर के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में उनकी बायोपिक दिखानी है, तो एक कलाकार उसका रिक्रिएशन करता है। तो अभिनय हमारी नज़र में किसी भी कैरेक्टर का रिक्रिएशन है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी व्यक्ति का जो उसका खुद का अपने इमोशंस होते हैं, अपने भाव होते हैं या अपने विचार होते हैं, उन विचारों को किसी माध्यम के द्वारा
दूसरों तक पहुंचाना और उन्हें मोटिवेट करना, आकर्षित करना, मोटिवेट करना या समझाना या फॉलो करवाना, इसको भी अभिनय बोलते हैं। अब वो माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम, किसी माध्यम की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो अभिनय की दूसरी परिभाषा यह है कि हमारे जो विचार हैं उन विचारों को किसी माध्यम के द्वारा अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना। अब वो माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम हमारी आवाज़ हो सकता है, हमारा ये शरीर हो सकता है। जैसे हमने ऐसे कर दिया, बोला कुछ नहीं, हमने क्या, तो हमारा विचार क्या है? आप तक पहुंच गया कि मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं। हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा, इसका मतलब हमारा विचार आपको सम्मान देना है और आप तक वो पहुंच गया। तो ये शरीर भी हो सकता है, आवाज़ भी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मोबाइल रखा है और इस मोबाइल को हमने पकड़ के ऐसे तोड़ दिया, तो हमारा अंदर एक भाव है, गुस्सा है, वो आप तक पहुंच गया। तो अभिनय का दूसरी परिभाषा, पहली परिभाषा रिक्रिएशन, पुनर्निर्माण करना, और दूसरी परिभाषा हमारे हिसाब से यह है कि अपने विचारों को, अपने ख्यालों को, अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को किसी माध्यम के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना, उन्हें एहसास करवाना, उन्हें फील करवाना, ये अभिनय कहलाता है। तो अभिनय करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि एक तो आपका अपना खुद का विचार है, और आपको अगर कोई अपना विचार दे के आपको आकर्षित कर रहा है तो ये बड़ी चीज़ होती है, आसान चीज़ नहीं होती। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कोई व्यक्ति जाता है शर्ट खरीदने के लिए पीले कलर की, और मार्केटिंग वाला बंदा उसके ख्यालों को बदल के उसको नीली शर्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, और वो उससे किसी भी भावना के रूप में आकर्षित होके, गुस्सा होके, प्रभावित होकर अगर वो येलो शर्ट की जगह पे ब्लू शर्ट खरीद लिया, तो वहाँ पे अभिनय ने अपना काम कर दिया। तो ये आसान काम नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण ओहदा मिलता है किसी भी कलाकार को, रिस्पेक्ट मिलती है। कभी भी आप देखिए, कोई भी थिएटर होता है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो नॉर्मल थिएटर प्ले किया जा रहा हो, ऑडिटोरियम में प्ले किया जा रहा हो, उसकी स्टेज हमेशा ऊपर बनाई जाती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण रिस्पेक्ट होता है। एक लॉजिकली तो हम लोग बताते हैं कि सारे दर्शकों को दिखाया जाए, ये लॉजिकल बात हो गई, लेकिन रियलिटी क्या होती है? एक रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। इसलिए ऑडियंस से हमेशा एक्टिंग या एक्टर को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिससे ऊपर रखा था। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि हर एक अभिनेता को, कलाकार को ये अंदर महसूस करना चाहिए कि लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो चूंकि कलाकार की रिस्पेक्ट करी जाती है और होनी भी चाहिए, बिकॉज वो रिक्रिएटर है, सो कलाकार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जिम्मेदारी किस भाव में बढ़ती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिम्मेदारी उसकी इस भाव में बढ़ती है कि भाई अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि पब्लिक को हंसा रहा है, पब्लिक को इमोशंस दे रहा है, पब्लिक फॉलो कर रही है। तो अब उसकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई कि अब उस कलाकार को या अभिनेता को अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, यहाँ तक मैं आपको ले आया कि अच्छा इंसान क्यों बनना पड़ेगा, आप सब लोगों को बता चुका हूँ। सो अब एक नई परिभाषा निकल के आती है कि एक अच्छा कलाकार तब होगा जब वो एक अच्छा इंसान भी होगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं है और वो सिर्फ एक अच्छा कलाकार है, तो उसके पास सिर्फ एक ताकत है, अच्छा कलाकार होने की, लेकिन वो कई सारी चीज़ों से दूर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, जब तक आप दूसरों के भाव को समझेंगे नहीं, दूसरों के भाव को जानेंगे नहीं, दूसरे जो भी व्यक्ति दूसरे आपके सामने हैं उनके भावों पर या उनके इमोशंस पे, उनकी बातों पे विचार नहीं करेंगे, तब तक आप उनके भाव को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो अपने अंदर किसी भी व्यक्ति के विचारों को, भाव को या फिर उनके कोई भी इमोशन को अपने अंदर लेने की प्रक्रिया अभिनय कहलाती है। ये भी एक परिभाषा है कि आज हम मान लीजिए मैं योगेश हूँ और मुझे सलीम का कैरेक्टर करना है, मैं हिंदू हूँ, सलीम मोहम्मदन है, तो अगर मुझे उनके किसी भी मोहम्मदन कल्चर से प्यार नहीं होगा, उनके इमोशंस को हम समझ नहीं पाएंगे, उनके इमोशंस को हम रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, तो हम उस कल्चर को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं कर सकते।
ये एक बड़ा उदाहरण है और इसको किसी भी धर्म जाति से जोड़ा ना जाए। तो अब मुझे क्या है, अगर किसी दूसरे मान लीजिए मोहम्मदन कल्चर को अडॉप्ट करना है अपने अंदर, आज मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ और कल मुझे मोहम्मदन का लुक करना है या मोहम्मदन का कोई रोल करना है, तो मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इज्जत देनी पड़ेगी, उनके भाव को समझना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, अब वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, काला है, मोटा है, हर व्यक्ति की इज्जत करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है वही व्यक्ति कर सकता है जो एक अच्छा इंसान हो। तो घूम फिर के हम लोग वापस कहाँ पे आ गए, अच्छे इंसान में। तो एक अच्छे कलाकार को अच्छा इंसान होना चाहिए। अब अच्छा इंसान पहले बनिए या अच्छा कलाकार पहले बनिए, या अच्छा कलाकार पहले बनिए, अच्छा इंसान बाद में बनिए, लेकिन बनना ज़रूर पड़ेगा। अगर आपको सच में एक अच्छा कलाकार बनना है तो अच्छा इंसान बनना शुरू कर दीजिए। अब अच्छा इंसान बनना क्या होता है, यह भी एक बात है कि भाई हम तो अच्छे हैं, अच्छा इंसान बनना क्या होता है। तो उसके लिए हमारा एक नियम है, आप लोग लिख लीजिए, शुरुआत हमेशा घर से होती है, बदलाव ही प्रगति का नियम है। तो बदलाव ही प्रगति का नियम है और शुरुआत घर से होती है। इसका क्या मतलब है, शुरुआत घर से होती है, इसका ये मतलब है अभी तक आपने अपने परिवार को देखा है, आगे आप जाएंगे और कई सारे ऐसे परिवार होंगे जहां पे आपको किसी कैरेक्टर को, किसी आर्टिस्ट को अपनी माँ बनाना पड़ेगा, किसी कैरेक्टर, किसी आर्टिस्ट को अपना पिता का रूप देना पड़ेगा, भाई का, बीबी का, बहन का, सबका अलग अलग रूप देना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आप बदलाव कहाँ लाइए, अपने अंदर लेके आइए, अपने परिवार से शुरू करिए। परिवार में सबसे जो प्यारा रिलेशन होता है वो माँ का होता है, बाप का होता है। तो एक अच्छे कलाकार का सबसे पहला रूल क्या है, जिसने उसे कलाकार बनने के लिए इस पृथ्वी पर पैदा किया है, यानी कि उसकी माँ ने, उसके पिता ने। तो सबसे पहले नंबर पे उनको, उस एक कलाकार को अपने मम्मी और पापा की रिस्पेक्ट को बढ़ा देना चाहिए कि आज आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री में लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, उसकी शुरुआत आपके माँ बाप के द्वारा हुई है। अगर माँ बाप ने आपको पकड़ के इंजीनियर बना दिया होता या जो आप चाह रहे हैं वो ना बनने दिया होता, तो आप समझिए कि आप वो कर रहे होते, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता है। बट उन्होंने आपकी भावनाएं समझी और इतने ब्रॉड, इतने बड़े कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए परमिशन दे दी। अब परमिशन दी वो सेकेंडरी हो गया, लेकिन परमिशन से पहले आपका पालन पोषण अच्छे से किया, बड़ा किया, पैदा किया, यही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत हमेशा घर से होनी चाहिए। अभी तक अगर आप अपने घर में किसी भी तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं तो पहला बदलाव की रिस्पेक्ट, जो आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नहीं करता है, सारे बच्चे करते हैं, बट उस रिस्पेक्ट को और बढ़ाइए। कभी उनसे फालतू के क्वेश्चन मत करिए, कभी उन्हें दुखी मत करिए, क्योंकि आगे चल के आप अभिनय जब सीखेंगे तो आपके अंदर फेक इमोशन, कार्बन इमोशंस बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि वो आपको कल्चर मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। अभी आप रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर आप एक अपना सिस्टम बनाइए कि परिवार परिवार होता है। भाई बहन को रिस्पेक्ट दीजिए, बड़ा है तो उसको इज्जत दीजिए, छोटा है तो उसको प्यार दीजिए। घर से बाहर आप देखिए, पहले अपने घर के लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है। अगर घर के लोग ही आपको अट्रैक्ट आप नहीं कर पा रहे तो बाहर क्यों कैसे करेंगे। जैसे कहा जाता ना कि भाई दीपक तले अंधेरा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने घर के लोगों को पहले, आप समझिए कि वो दर्शक हैं, उनसे रिव्यू लीजिए कि आपके अंदर बदलाव आया कि नहीं, आपकी आवाज़ मीठी हुई कि नहीं हुई, आप अच्छे से बात कर रहे हैं, आप लड़ाई तो नहीं करते, आप गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं। ये बदलाव घर में लाइए, फिर दोस्तों में लाइए, फिर रिश्तेदारों को अट्रैक्ट करिए। देखिए कि कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जो भी आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं देखिए धीमे धीमे करके बात कर रहा हूँ आपसे, एक एक अक्षर बाहर निकल रहा है, शुद्धता निकल रही है, कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही आप अपने घर में बात करिए, अच्छे से बात करिए, प्यार से बात करिए, और देखिए क्या बदलाव आना शुरू हुआ। आपको रिव्यू मिलने लगेगा। अपने मम्मी पापा से सबसे पहले रिव्यू मिलता है, हाँ बेटा सही है। उनके अंदर भरोसा दिलाइए कि आप बदल रहे हैं, और जैसे ही बदलाव होगा प्रगति अपने आप आगे बढ़ जाएगी, आप बढ़ जाओगे आगे। तो शुरुआत घर से करिए, बदलाव लाइए, रिस्पेक्ट देना शुरू करिए अपने से बड़ों का। दूसरी चीज़ कि अगर आपके लिए किसी ने अच्छा किया है
तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड मतलब रुपया पैसा नहीं होता है, रिवॉर्ड मतलब होता है आप अपने मुंह से बोलिए हाँ आपसे मैंने ये सीखा है, थैंक यू। आप उसको धन्यवाद दीजिए। आप अपने पापा से कुछ सीखा है, रिस्पेक्ट करिए। आप अपने गुरु से कुछ सीखते हैं, रिस्पेक्ट करिए। आप अपने दोस्तों से कुछ सीखते हैं, रिस्पेक्ट करिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप सब कर सकते हैं और बहुत आसान है। तो एक अच्छा कलाकार बनने के लिए एक अच्छा इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो एक्टर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक हाँ पॉजिटिविटी रहती है, और कितना भी कोशिश करिए, अगर आप अच्छे कलाकार बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो इतने आगे पड़ाव आते हैं लाइफ में, इतने इमोशंस आते हैं, आप अच्छे इंसान बन ही जाएंगे। तो एक अच्छा कलाकार एक अच्छा इंसान होता है।